हेलो वन, दिस इज मी आकाश सिंह एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है, हमारी वोकैब सीरीज चली है 30 डेज की। एंड आज ये उसका डे 19 है। ठीक है, डे 19 है। तो और जो सी से स्टार्ट होने वाले जो हमारे वर्ड्स होते हैं ना, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड ये क्लास जो है, जो डे 19 है, ये इससे क्या होगा, ये डी से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, डी से स्टार्ट होने वाले। तो शुरू करते हैं आज के हमारे पहले वर्ड से। तो गाइस, आज का हमारा पहला वर्ड है डैम्प। डैम्प का मतलब क्या होता है? देखो, डीएएमपी, डैम्प का मतलब जो थोड़ा सा गीला होता है ना, जो पूरी तरह से वेट नहीं होता, तो थोड़ा सा हल्की सी जो नमी होती है ना, उसी को बोलते हैं डैम्प। ठीक है, डैम्प यानी मॉइस्चराइजर भी बोलते हैं इसको। स्लाइटली थोड़ा सा वेट जो होता है ना, उसको स्लाइटली वेट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है स्लाइटली वेट मार्क्ड बाय मॉइस्चराइजर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा बहुत जिसमें मॉइस्चराइजर हो, नॉट कंप्लीटली सोक्ड, जो जिसमें अच्छे तरीके से पानी ना भरा हुआ। ठीक है, बेसिकली वो बोल रहा है। ठीक है, यानी स्लाइटली जो थोड़ी बहुत नमी हो। ठीक है, जो हल्का गीला नमी से भरा हुआ। ठीक है, जो द क्लोथ्स वर स्टिल डैम्प आफ्टर द रेन, यानी बारिश के बाद कपड़े अभी भी हल्के गीले थे। ठीक है, हल्के गीले थे। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा डेंजरस। डेंजरस का मतलब तो इजी वर्ड है, बट इसका सिनोनिम भी यहाँ पे लिख सकते हो। देखो, इसका एक सिनोनिम हो जाएगा, देखो, रिस्की। पहले हो जाएगा रिस्की, और एक हो जाएगा अनसेफ। रिस्की और अनसेफ इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, पर डेंजरस का मतलब क्या है? जिसमें रिस्क हो, यानी नुकसान हो सकता है। ठीक है, नुकसान हो गया, खतरनाक हो गया। जैसे कि जैसे हेलमेट के बिना, अच्छा, हेलमेट के बिना भी अगर जैसे व्हीकल चलाते हो, तो वो भी काफी डेंजरस हो सकता है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल देखने में बता रहा हूँ, ताकि आपको अ, इसमें लिखा हुआ ना, सीट अच्छे से सीट बेल्ट का है। ठीक है, देखो, डेंजरस का मतलब इन्वॉल्विंग हाई रिस्क, इन इन्वॉल्विंग, जिसमें हाई रिस्क होता है। ठीक है, हार्म और इंजरी, जिसमें इंजरी भी हो सकती है। ठीक है, जोखिम भरा हुआ यानी खतरनाक। ठीक है, इट इज डेंजरस टू ड्राइव विदाउट सीट बेल्ट। बिना सीट बेल्ट लगाए ड्राइव करना क्या है? डेंजरस है। ठीक है, डेंजरस है। नेक्स्ट मूव करते हैं डेयरिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारा डेयरिंग। डेयरिंग का मतलब जो साहसी होता है ना, जो साहसी मतलब जो रिस्क लेने से ना डरे, एकदम जो बोल्ड हो। मैंने बोल्ड करवाया ना आपको, बोल्ड, बोल्ड करवाया आपको, बोल्ड लिखा है मैंने आपको, बोल्ड यानी ओडेशियस। ओडेशियस लिखा था, इसी का मतलब ये होता है डेयरिंग। डोंट लेस, डोंट लेस का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज से ना डरे, डेयरिंग। बोल्ड हो गया, ब्रेव हो गया, जो ब्रेव भी लिख सकते हो, ब्रेव। तो ओडेशियस भी लिख सकते हो इसको, ओडेशियस भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा डेथ। डेथ का मतलब क्या होता है? डेथ, डेथ का मतलब जो शॉर्टेज, मतलब किसी चीज की बहुत कमी हो जाना, उसी को बोलते हैं डेथ। ठीक है, डेथ यानी किसी चीज की शॉर्टेज हो जाना। देखो, स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? कमी। और सीरियस लैक ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की भारी मात्रा में कमी हो जाना। ठीक है, कमी हो जाना, अभाव हो जाना। देयर इज अ डेथ ऑफ क्लीन वाटर इन दी विलेज, मतलब विलेज में क्या है? स्वच्छ पानी की कमी है, स्वच्छ पानी की कमी है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है डिबेकल। डिबेकल का मतलब क्या है? डिबेकल का मतलब होता है कि जो फेलियर होता है ना, तो पूरी तरह फेल हो जाना, पूरी तरह से फेल हो जाना है, बुरी तरह फेल होना, पूरी तरह से फेल होना, उसी को बोलते हैं डिबेकल। ठीक है, डिबेकल देखो, अ सडन एंड कंप्लीट फेलियर और कोलैप्स। ठीक है, मतलब अचानक से किसी चीज में फेल हो जाना। ठीक है, देखो, भारी असफलता, पूर्ण विफलता, मतलब पूरी तरीके से फेल हो जाना। देखो, 0% सक्सेस हो, जिसमें 0% क्या हो? 0% सक्सेस हुई हो। ठीक है, अगर 1% भी अगर इसमें सक्सेस मिल गई, 1% भी सक्सेस मिल गई, तो उसको डिबेकल नहीं बोलेंगे, यानी 0% सक्सेस को ही बोलेंगे। 0% सक्सेस को, यानी 100%, 0% सक्सेस। देखो, 0% सक्सेस हो गई, और क्या 100% क्या हो गया? फेलियर हो गया। 100% फेलियर को क्या बोलेंगे? डिबेकल। ठीक है, सडन और एंड कंप्लीटली फेलियर कोलैप्स। ठीक है, भारी असफलता, पूर्ण विफलता। जो द इवेंट टर्न्ड इनटू अ फाइनेंशियल डिफिकल्ट, जो इवेंट था वो कैसे हो गया था? फाइनेंशियल डिफिकल्ट हो गया था, यानी आर्थिक रूप से भारी असफल बन गया। ठीक है, भारी असफल बन गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। डी कैंप। डी कैंप का मतलब होता है अचानक या चुपके से भाग जाना। ठीक है, वो जो अचानक अचानक जो भाग जाते हैं, वो छुपके छुपके भाग जाते हैं, उसी को बोलते हैं डिफिकल्ट। जैसे मैंने आपको एक वर्ड करवाया था ना, जिसमें वो क्या नाम है उसका? अरे, वो जो दूसरे भाग गया था, उसका नाम है ना, विजय माल्या, विजय माल्या। ठीक है, एब्सकॉन्ड करवाया था मैंने, एब्सकॉन्ड करवाया था, एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब क्या होता है? भाग जाना, यानी फ्ली, फ्ली कर गया, या रन अवे, रन अवे। इन सबका मतलब क्या हो जाएगा? डिकैम्प। डिकैम्प का मतलब क्या होता है? अचानक चुपके से भाग जाना। ठीक है, जैसे चोर भाग जाते हैं पुलिस से। ठीक है, टू लीव अ प्लेस सडनली और सीक्रेटली। ठीक है, छुपके से भाग जाना, अचानक या छुपके, या छुप 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 छुपा स्थान छोड़ देना। ठीक है, छुप छुपा के स्थान छोड़ देना। ठीक है, द थीफ डिकैम्प्ड। ठीक
ठीक है? बिफोर द पुलिस अराइव्ड, जब पुलिस के आने से पहले जो चोर था वहाँ से भाग भाग चुका था, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। डीके, डीके का मतलब होता है धीरे-धीरे खराब होना या फिर टूट जाना धीरे-धीरे, ठीक है? इसको डेट्रॉइट भी बोल सकते हैं, ठीक है? डेट्रॉइट, डेट्रॉइट, ठीक है? डेट्रॉइट, डेट्रॉइट बोल सकते हैं। डेट्रॉइट का मतलब होता है धीरे-धीरे टूट जाना या फिर किसी चीज़ का खत्म हो जाना धीरे-धीरे, ठीक है? देखो, ग्रेजुअल डिटोर्शन और डिक्लाइन ओवर टाइम, ठीक है? यानी धीरे-धीरे किसी चीज़ का खत्म हो जाना या फिर टूट जाना, जैसे धीरे-धीरे ना सडन, यानी धीरे-धीरे पतन होना, ठीक है? धीरे-धीरे पतन होना। द ओल्ड बिल्डिंग इज़ इन द स्टेट ऑफ डिके, यानी जो जो पुरानी बिल्डिंग है वो कैसी थी? जर्जर अवस्था में, यानी धीरे-धीरे खत्म हो रही है वो, धीरे-धीरे खत्म हो रही है, ठीक है? नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिकैमिटेड, डिकैमिटेड, डिकैमिटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना, उसको बोलते हैं डिकैमिटेड, ठीक है? डिकैमिटेड, ठीक है? यानी डिस्ट्रॉय हो जाना, डिवास्टेड हो जाना। यहाँ पे लिखा है ना डिस्ट्रॉयड, वो डिस्ट्रॉय हो जाना, यानी डिकैम डिकीमेट डिकैमिटेड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय और रिड्यूस टू अ ग्रेट एक्सटेंट, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाना, उसी को बोलते हैं डिकाइटेड, ठीक है? जो भारी नुकसान पहुँचाना, नष्ट हो जाना। द स्टॉर्म डिकाइटेड द क्रॉप्स, जो जो तूफान था उसने क्या था? फसल को भारी नुकसान पहुँचाया था, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा डेकोरम, डेकोरम का मतलब होता है, डेकोरम का मतलब प्रॉपर जो बिहेवियर में रहता है ना, जो जो एक तरह से शिष्टाचार बोल सकते हैं, शिष्टाचार जो प्रॉपर बिहेवियर में रहता हो, एकदम डेकोरम में रहता हो, डिसिप्लिन में रहता हो, उसी को बोलते हैं डेकोरम, ठीक है? डेकोरम, डिसिप्लिन हो गया, मैनर्स हो गया, उसी को बोलेंगे। मैनर्स का क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है? मैनर्स, मैनर्स का हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है? तो डेकोरम का मतलब क्या हो गया? हाँ, मर्यादा में रहना, प्रॉपर एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर इन फॉर्मल सेटिंग, ठीक है? मतलब प्रॉपर अच्छे से रिस्पेक्टफुल रिस्पेक्टफुल बिहेवियर को क्या बोलेंगे? डेकोरम, ठीक है? देखो, शिष्टाचार, मर्यादा में रहना, ठीक है? देखो, स्टूडेंट मस्ट मेंटेन डेकोरम इन दी क्लासरूम, स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? क्लास के अंदर मर्यादा में मर्यादा बनाए रखनी चाहिए क्लास की, ठीक है? यानी शोर शराबा नहीं करना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिक्री, डिक्री का मतलब होता है एक ऑफिशियल ऑर्डर, जो कोर्ट का गवर्नमेंट को जो हुक्म होता है ना, जो कोर्ट का हो गया, ठीक है? कोर्ट का ऑर्डर जो होता है उसी को बोलते हैं डिक्री। जो ऑफिशियल्स ऑर्डर होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, गवर्नमेंट के हो गए, जो ऑफिशियल्स ऑर्डर होते हैं, जो हुक्म होते हैं, जो ऑर्डर्स होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं डिक्री, ठीक है? एन ऑफिशियल ऑर्डर इशूड बाय लीगल अथॉरिटी, ठीक है? जो लीगल अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट हो गया या फिर कोर्ट हो गया, ठीक है? इनके द्वारा जो जो ऑर्डर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? डिक्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोल सकते हैं, और क्या होता है? कमांड बोल सकते हैं, ठीक है? कमांड, ठीक है? तो देखो, एन ऑफिशियल ऑर्डर इशूड बाय लीगल अथॉरिटी, आधिकारिक आदेश या फिर फरमान, ठीक है? द कोर्ट इशूड अ डिक्री इन हिज फेवर, यानी अदालत ने उसके पक्ष में आदेश जारी किया, यानी ऑर्डर दिया, ठीक है? उसके पक्ष में, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट पे मूव करते हैं। डिक्रिप्यूट, डिक्रिप्यूट का मतलब क्या होता है? डिक्रिप्यूट का मतलब होता है बहुत ज्यादा पुरानी और झड़ी हुई जो होती है ना, झड़ी हुई जो कंडीशन होती है, मतलब एक तरीके से समझ लो बहुत ज्यादा डिप्लेशन, डिप्लीटेशन का मतलब समझ आएगा ना? डिप्लीटेशन यहाँ पे लिखा है, डिप्लीटेशन, यहाँ पे डिप्लीटेशन का नहीं मतलब नहीं लिखा। डिप्लीटेशन का मतलब होता है कि बहुत, मतलब एक बहुत ज्यादा पुरानी और झड़ी हुई कंडीशन में हो जाना, झड़झड़ा भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है? देखो, झाझर अवस्था में ना, अत्यधिक वृद्धावस्था, मतलब बहुत ही ओल्ड हो जाना और बहुत ही गंदी कंडीशन हो जाना, यानी वीकन हो जाना, वीकनेस भी बोल सकते हैं उसको, वीकनेस, ठीक है? द स्टेट ऑफ बीइंग वॉर्न आउट ड्यू टू ओल्ड एज और नेग्लेक्ट, मतलब ओल्ड एज की वजह से, नेग्लेक्ट कहते हैं ना, खत्म हो जाना एक तरीके से, ठीक है? तो ज्यादा अवस्था, द मेंशन स्टूड इन दी डिक्रेपिट्यूड, यानी जो हवेली थी वो कैसी थी? ज्यादा अवस्था में, यानी खत्म होने की कगार पे थी, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिफिकेट, डिफिकेट का मतलब होता है, डिफिकेट का मतलब होता है बॉडी से वेस्ट निकलना, जो वो हमारे बॉडी से जो वेस्ट निकलता है ना, मल का, जैसे मल का त्याग करते हैं सुबह सुबह, उसी को बोलते हैं डिफिकेट, डिफिकेट यानी एक्सक्रीट बोलते हैं उसको, आपको एक्सक्रीट, एक्सक्रीट, एक्सक्रीट का मतलब क्या होता है? जो बॉडी का वेस्ट निकलता है, हम जैसे यूरिन निकालते हैं वो भी हमारे बॉडी का वेस्ट होता है, ठीक है? हम जो सुबह फ्रेश होने जाते हैं, ठीक है? तो उसको भी क्या होता है? डिफिकेट बोलते हैं, यानी अपने बॉडी से वेस्ट निकालना, ठीक है? तो टू डिस्चार्ज वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यानी अपनी बॉडी से मल त्याग करना, ठीक है? एनिमल्स डिफिकेट इन ओपन एरियाज, जो एनिमल्स है ये तो आपको पता है, एनिमल्स जो खुले में ही क्या कर देते हैं? मल त्याग कर देते हैं, ठीक है? नेक्स्ट मूव करते हैं। ये डेफर, डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन करना, डिले करना, ठीक है? बाद में करना या पोस्टपोन करने को बोलते हैं डेफर, ठीक है? तो पोस्टपोन समथिंग
टू अ लेटर टाइम, ठीक है, मतलब बाद के लिए टालना चीज को, ठीक है, स्थगित करना, टालना। द मीटिंग वाज डेफर्ड अंटिल मंडे, जो मीटिंग थी वो कैसे मंडे तक चल चुकी थी, यानी मंडे तक स्थगित हो चुकी थी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट दिखाना किसी को, किसी को रिस्पेक्ट दिखाना, ठीक है, रिस्पेक्ट हो गया, रिस्पेक्ट, ऑनर, ये इसका मतलब क्या होता है, यानी डेफरेंस। डेफरेंस का मतलब क्या होता है, किसी की रिस्पेक्ट करना है या किसी को रिस्पेक्ट दिखाना, ठीक है। देखो, रिस्पेक्टफुल सबमिशन टू समवंस अथॉरिटी और जजमेंट, यानी किसी के जजमेंट को या फिर किसी को रिस्पेक्ट दिखाना, ठीक है। आदरपूर्ण सम्मान देना, सम्मानपूर्वक मान लेना, ठीक है। ही स्पोक विद ग्रेट डेफरेंस टू हिज टीचर्स, उसने अपने टीचर से कैसे बात करी, बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में बात करी थी, ठीक है, रिस्पेक्टफुल वे में बात करी थी। नेक्स्ट मूव करते हैं। डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब होता है जो इंटेंशनली हो जाता है ना, जो प्लान्ड होता है, जो, ठीक है, जो सोच समझ कर जो किया गया होगा ना, डेलिब्रेटली जो सोच समझ कर किया गया, जो जो भी चीज होती है जो सोच समझ के की जाती है, उसी को बोलते हैं डेलिब्रेट, ठीक है, डेलिब्रेट, ठीक है। डन कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली आफ्टर केयरफुल थॉट, ठीक है, सोच समझ कर किया गया, ठीक है, सोच समझ यानी जानबूझ कर किया गया, ठीक है। डन कॉन्शियसली एंड इंटेंशनली, ठीक है, जो जानबूझकर किया गया कार्य होता है ना, कोई भी काम होता है, उसी को बोलते हैं डेलिब्रेटली, ठीक है, सोच समझ कर किया गया। इट वाज अ डेलिब्रेट अटेम्प्ट टू मिसलीड पीपल, ये था जानबूझकर जो आप क्या क्या है, ये लोगों को गुमराह करने के लिए करने का जानबूझकर किया गया क्या था, प्रयास था, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। डेलिब्रेटली, ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, एडजेक्टिव हो गया, एडजेक्टिव हो गया, तो इसका क्या होगा, इन अ केयरफुल एंड इंटेंशनली मैनर, ठीक है, वही हो गया, जानबूझ कर करना, ठीक है, विचारपूर्वक करना। ही डेलिबरेटली इग्नोर्ड दी वार्निंग, उसने क्या था, जो चेतावनी थी, जानबूझ कर क्या कर दी, हाँ, जानबूझ के क्या थी, अनदेखा करे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। डेलिनिटेट। डेलिनिटेट का मतलब होता है, डेलिनिटेट का मतलब होता है क्लियरली एक्सप्लेन करना, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करना, आउटलाइन करना, एक्सप्लेन करने को बोलते हैं डेलिनिटेट बोलते हैं, ठीक है। तो टू डिस्क्राइब और पोर्ट्रे समथिंग प्रिसाइसली एंड क्लियरली, किसी भी चीज को प्रिसाइसली एक्सप्लेन करना, ठीक है, उसको बोलेंगे स्पष्ट रूप से वर्णन करना, चित्रित करना, ठीक है। और ये बेसिकली क्लियर की सेंस में आता है, इसमें आप कोहेरेंट भी लिख सकते हो, ठीक है, कोहेरेंट, कोहेरेंट भी लिख सकते हो। देखो, द रिपोर्ट डिलीटनेस डिलीनेट डिलीनेटेट्स द कॉजेस ऑफ द प्रॉब्लम्स, जो थी वो जो रिपोर्ट रिपोर्ट समस्या के कारणों का स्पष्ट रूप से बताती है, ठीक है, जो भी वो रिपोर्ट उस जिस चीज के बारे में होगी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा डायलूज। डायल्यूज, डायल्यूज का मतलब होता है बहुत ज्यादा मात्रा में कुछ आना, ठीक है, बहुत, जैसे कि कोई भी चीज आई, जैसे बाढ़ आ गई, ठीक है, बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई, बहुत ज्यादा पानी हो गया, ठीक है, बारिश हो गई, बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई, तो किसी भी चीज का बहुत ज्यादा मात्रा में आना, उसी को बोलते हैं डायल्यूज, ठीक है। अ सीवियर फ्लोड और एन ओवरवेलमिंग अमाउंट ऑफ समथिंग, यानी किसी भी चीज का एक बाढ़ आ जाना, किसी भी चीज की बाढ़ आ जाना, उसी को बोलते हैं डायल्यूज बोलते हैं, ठीक है, बाढ़ आना अत्यधिक मात्रा में, ठीक है। वी रिसीव्ड अ डाइल्यूज ऑफ कंप्लेंट्स, हमें क्या दी, भारी मात्रा में क्या दी, यानी बाढ़ बाढ़ आ गई, हमें शिकायत की आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आ गई। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा डाइल्यूजन। डाइल्यूजन का मतलब होता है इल्यूजन, मतलब किसी भी चीज के जैसे इल्यूजन हो जाता है ना, इल्यूजन, जैसे गलत बिलीफ या इंसान, जो इंसान सच मान ले, उसी को बोलते हैं डाइल्यूजन, मतलब कोई उसका प्रूफ नहीं है, बस उसका इल्यूजन करके उस चीज को सच मान लेना, उसी को बोलते हैं डाइल्यूजन, ठीक है। देखो, अ फॉल्स बिलीफ फर्मली हेल्ड डिस्पाइट एविडेंस टू दी कॉन्ट्रेरी, मतलब कि बिना किसी प्रूफ के होना, बिना किसी एविडेंस के होना, उस चीज पे विश्वास कर लेना, देखो, भ्रम होना, झूठी धारणा करना, ठीक है। ही लिव्ड अंडर द डेल्यूजन दैट ही वाज इनविंसिबल, यानी क्या था, वो क्या था, वह इस भ्रम में जी रहा था कि वह अजय है, यानी वो मतलब जीत नहीं सकता एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब होता है, डिमेंटेड का मतलब क्या होता है, जो इंसेन होता है, मैड होता है, जिसको आप विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है, मेंटली जो अनस्टेबल या पागल जैसा बिहेवियर करते हैं ना, उन्हीं को बोलते हैं ज्यादातर, ठीक है, डिमेंटेड, ठीक है, जो इंसेन इंसेन भी बोल सकते हो, मैड बोल सकते हो, ठीक है। डिमेंटेड यानी मेंटली डिस्टर्ब और बिहेविंग इरेशनली, यानी जो मेंटली डिस्टर्ब जो लोग होते हैं ना, विक्षिप्त और मानसिक रूप से असंतुलित, जो मानसिक रूप से कहते हैं असंतुलित होते हैं, ठीक है, डिमेंटेड। द विलेन हैड अ डिमेंटेड लाफ, जो विलेन था उसकी कैसी लाफ थी, डिमेंटेड, यानी इंसेन, पागलों जैसी थी ना उसकी हंसी। नेक्स्ट मूव करते हैं। ओके गाइस, तो इस हमने 20 जो है
एमसीक्यू है, वो कंप्लीट कर लिया। एमसीक्यू क्या ना, सॉरी सॉरी सॉरी, एमसीक्यू नहीं, हमने 20 वो कैप जो डी से स्टार्ट होने वाली है वो कंप्लीट कर ली है, यानी ये हमारी डी से स्टार्ट होने वाली क्लास 1 थी, ठीक है। इसमें 20 वो कैप्स कर लिए हैं, ठीक है। इसकी 2 क्लास अभी और आएंगी, 2 से 3, तो उसमें हम डी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड्स कवर कर चुके होंगे, ठीक है। और ये वर्ड्स ना ऐसे मैं अपनी तरफ से नहीं लेके आ रहा हूँ, ये जो पीवाईक्यूज में जो पीवाईक्यूज से उठा के लेके आ रहा हूँ, ठीक है। ये सारे वर्ड्स कैसे हैं, पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, ठीक है। कैसे हैं सारे वर्ड्स पीवाईक्यूज में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे मैं वर्ड्स रिसर्च करके, और आपको चाहिए तो मैं यहाँ पे जैसे वर्ड्स होता है ना, जैसे कि यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, तो ये कौन से ईयर में कब कब आया, तो वो मैं लिख के ला सकता हूँ, जिससे आपको थोड़ा और यकीन हो जाए, ठीक है। तो अब 20 इसी में हमने 20 क्या रखे, ओडब्ल्यूएस भी रखे हैं, तो ओडब्ल्यूएस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओडब्ल्यूएस को स्टार्ट करते हैं। तो पहला, आज का हमारा पहला है रिमिशन। रिमिशन का मतलब होता है, रिमिशन का मतलब रिकवरी जो फेस होता है ना, किसी भी चीज का रिकवरी फेस होता है, तो जैसे डिजीज का टेम्परेरी ठीक हो जाना, डिजीज का टेम्परेरी ठीक हो जाने को क्या बोलेंगे, रिमिशन बोलेंगे, यानी अभी कैसे हो, रिकवरी फेज में अपनी, ठीक है। और टेम्परेरी रिडक्शन और डिसअपेयरेंस, यानी टेम्परेरी क्या हो जाना, रिडक्शन हो जाना या फिर डिसअपेयरेंस हो जाना ऑफ सिम्टम्स, स्पेशली इन अ डिजीज, ठीक है। यानी या तो सिम्टम्स का कम हो जाना या फिर कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए क्या हो जाना, गायब हो जाना, उसी को बोलते हैं रिमिशन बोलते हैं, ठीक है। जो बीमारियों के लक्षणों का अस्थायी कम हो जाना राहत की अवस्था में, ठीक है, राहत की अवस्था, ठीक है। और यहाँ पे कहता है टेम्परेरी, टेम्परेरी का मैंने एक लास्ट करना इफेमरल करवाया था ना, इफेमरल लिखवाया था, फ्लीटिंग लिखवाया था, फ्लीटिंग हो गया और ट्रांसिएंट हो गया, ठीक है। इन सब का मतलब क्या होता है, हाँ टेम्परेरी होता है, ठीक है। एडॉक बोल सकते हो, प्रोविजनल बोल सकते हो, ठीक है। इनकी इसका मतलब होता है टेम्परेरी, ठीक है। तो द पेशेंट कैंसर वेंट इनटू रेमिशन आफ्टर ट्रीटमेंट, जो उसके ट्रीटमेंट के बाद में जो पेशेंट का क्या था, कैंसर था, वो कैसे जा चुका था, रिमिशन कंडीशन में आ चुका था, यानी कैसे कहाँ था, शांत हो गया था, ठीक है, शांत हो गया था। अब प्रॉपर ठीक हुआ या नहीं हुआ ये नहीं कह सकते, बट वो कुछ टाइम के लिए डिसअपियर, गायब हो चुका था, बेसिकली डिसअपियरेंस लिखा हुआ ना, जो डिसअपियर हो चुका था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें चिकनरी। चिकनरी का मतलब क्या होता है, चिकनरी का मतलब होता है, तो चिकनरी का मतलब कैसे कह सकता हूँ, डिसेप्शन, डिसेप्शन का जैसे जैसे छल कपट से काम निकालना, जैसे छल कपट से किसी से काम निकलवा लेना ना, उसी को बोलते हैं चिकनरी, ठीक है। चिकनरी देखो, द यूज ऑफ ट्रिकरी और डिसेप्शन टू अचीव वंस गोल, अपनी खुद के गोल्स को पाने के लिए हम जो किसी के साथ छल करते हैं ना, किसी के साथ धोखा देते हैं, किसी को डिसीव करते हैं, उसी को बोलते हैं चिकनरी, ठीक है। चिकनरी देखो, छल कपट करना, धूर्तता, ठीक है। द पॉलिटिशियन वाज अक्यूज्ड ऑफ लीगल चिकनरी, यानी उस नेता पर कानूनी छल कपट का आरोप लगा हुआ है, कानूनी छल कपट का आरोप लगा हुआ है। नेक्स्ट ऑर्डर मूव करते हैं। नेक्स्ट ओडोलस हमारा थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब जो जहाँ पर रिलीजियस के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है ना, जैसे कंट्री होगी वहाँ पे किसी रिलीजियस के द्वारा, जैसे जैन्स के द्वारा, जैन के द्वारा, या फिर बुद्ध लोगों के द्वारा, ठीक है, या फिर हिंदूज के द्वारा, या फिर फ्रांचीज के द्वारा, किसी भी लोगों के द्वारा, यानी एक पर्टिकुलर रिलीजियस के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है ना, किसी धर्म के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, उसी को बोलते हैं थियोक्रेसी, यानी रिलीजियस रूल बोल सकते हैं आप उसको, रिलीजियस रूल, ठीक है। देखो, थियोक्रेसी अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रूल्ड बाय रिलीजियस लीडर्स इन द नेम ऑफ गॉड, ठीक है, जो ये गॉड के नाम पे क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट चलाते हैं, ठीक है। देखो, धार्मिक शासन व्यवस्था, द नेशन फंक्शनड एज अ स्ट्रिक्ट थियोक्रेसी, वह देश कठोर धार्मिक शासन के अंतर्गत आता है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं प्लेकाबो। नेक्स्ट वर्ड हमारा प्लेको। प्लेको का मतलब तो डमी मेडिसिन जो होती है ना, फेक मेडिसिन जो असल में इफेक्ट नहीं करती, असल में इफेक्ट नहीं करती, बट वो पेशेंट को इस तरीके से दी जाती है जैसे कि वो क्या है, एक मेडिसिन है, उसी को बोलते हैं प्लेकाबो, ठीक है। अ हार्मफुल सब्सटेंस गिवन एज अ ट्रीटमेंट हैविंग नो रियल मेडिकल इफेक्ट, यानी किसी के उसके अंदर कैसा है, मेडिकल इफेक्ट नहीं होता, उसी को बोलता है प्लेकाबो, ठीक है। यानी एक मतलब पेशेंट को जैसे एंजाइटी हो जाती है ना, कि मैं दवाई से ठीक हो जाऊंगा, दवाई को ठीक हो जाऊंगा, तो उसको एक इल्यूजन क्रिएट करने के लिए कि उसने दवाई ले ली है, उसी को बोलते हैं प्लेकाबो, ठीक है। दिखावटी दवा यानी प्रभावहीन औषधि, द पेशेंट इम्प्रूव्ड आफ्टर टेकिंग अ प्लेकाबो, यानी उसको प्लेकाबो देने के बाद में तो पेशेंट में इंप्रूवमेंट आ गई थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेनाग्री। मेनाग्री का मतलब क्या है, मेनाग्री का मतलब तो जो जू कलेक्शन जो होता है ना, जैसे वाइल्ड एनिमल्स का कलेक्शन होता है ना, वाइल्ड एनिमल्स की कलेक्शन, उसको बोलते हैं मेनाग्री, ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ वाइल्ड और एक्सोटिक एनिमल्स केप्ट इन कैप्टिविटी, ठीक है, यानी जंगली जानवरों का संग्रह। देखो, द किंग ओन्ड अ प्राइवेट मेनाग्री, यानी जो राजा के पास निजी जंगली पशुओं का संग्रह था, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं।
नेक्स्ट हमारा इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है जो फेक पर्सन होता है ना, जो फ्रॉड पर्सन होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, फ्रॉड जो होते हैं, यानी जो किसी और बनकर लोगों को धोखा देते हैं, यानी कुछ बन के, जैसे कि सेल्समैन बन के या फिर किसी को झूठी पुलिस बन के जो किसी को धोखा देते हैं ना, उसी को बोलते हैं इम्पोस्टर। ठीक है। अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी समवन एल्स टू डिसीव अदर्स, यानी कुछ बनकर प्रिटेंड करते हैं बट वो लोग होते नहीं है, बेस धारण करने वाले, जैसे ना छल करने वाले, बेस बदल कर धोखा देने वाले। ठीक है। द इम्पोस्टर, देखो एग्जाम्पल देखो, द इम्पोस्टर फूल्ड एवरीवन फॉर 4 मंथ। जो इम्पोस्टर था काफी महीनों से क्या था, धोखा दे रहा था। ठीक है। महीनों से भ्रमित कर रहा था, उन लोगों को भ्रमित कर रहा था। नेक्स्ट हमारा क्लेप्टोक्रेसी। क्लेप्टोक्रेसी जो जो थीव्स के द्वारा जो सरकार होते हैं, थीव्स, थीव्स यानी चोरों के द्वारा जो सरकार होती है ना, करप्ट गवर्नमेंट जो होती है, उसी को बोलते हैं क्लेप्टोक्रेसी। देखो, अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय करप्ट लीडर्स हु एक्सप्लॉइट नेशनल रिसोर्सेज फॉर पर्सनल गेन, यानी जो अपने पर्सनल गेन के लिए जो नेशनल रिसोर्सेज का यूज कर लेते हैं ना, उसी को बोलते हैं क्लेप्टोक्रेसी। देखो, भ्रष्ट शासकों द्वारा संचालित सरकार। ठीक है। द कंट्री सफर्ड अंडर अ क्लेप्टोक्रेसी, जो वो कंट्री थी कैसे किस सफर कर रही थी, भ्रष्ट शासकों से सफर कर रही थी। नेक्स्ट हमारा एपिक्योर। एपिक्योर का मतलब होता है जो फूड लवर होता है ना, जो फूड का लवर होता है, उसी को बोलते हैं एपिक्योर। अ पर्सन हु टेक्स स्पेशल प्लेजर इन फाइन फूड एंड ड्रिंक्स, यानी जिसको स्वाद की नॉलेज हो, क्या बोलेगा, स्वादिष्ट भोजन की पार की, यानी जिसको स्वाद की नॉलेज हो, जो शेफ्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं एपिक्योर। ही इज एन एपिक्योर हु एंजॉयज गवर्नमेंट मील्स, यानी क्या होता है, स्वादिष्ट भोजनों व्यंजनों का वो पार किया, यानी शेफ है जिसको नॉलेज है खाने की, उसी को बोलते हैं एपिक्योर। ठीक है। नेक्स्ट हम बोलते हैं, नेक्स्ट हमारा फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है जो हमारे सब पहले से लिखा हुआ है, यानी जो डेस्टिनी बिलीवर होते हैं ना, उन्हीं को होते हैं फैटलिस्ट। देखो, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट इवेंट्स आर प्रीडिटरमाइंड एंड इनएविटेबल, यानी जो ये इवेंट है ये पहले से डिटरमाइंड करा हुआ था, यानी पहले से भाग्य में लिखा हुआ था। भाग्यवादी जो होते हैं, भाग्यवाद में विश्वास रखने वाले लोग। ठीक है। तो एज अ फैटलिस्ट ही एक्सेप्टेड हिज फेट कामली, यानी भाग्यवादी होने के कारण उसने अपने भाग्य को शांति से स्वीकार किया। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, पैडेंट। पैडेंट का मतलब होता है जो छोटी छोटी मिस्टेक्स पकड़ता है ना, उसी को बोलता है पैडेंट। पैडेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो छोटी छोटी मिस्टेक्स को भी पकड़ लेता है। ठीक है। छोटी छोटी मिस्टेक्स को पकड़ लेता है। ठीक है। इसको निट पिकर भी बोल सकते हैं, निट पिकर, निट पिकर सिनोनिम हो जाएगा इसका निट पिकर। ठीक है। निट पिकर देखो, अ पर्सन, इसको रब करो, अ पर्सन हु इज ओवरली कंसर्न्ड विद माइनर डिटेल्स और रूल्स, यानी अत्यधिक नियमों पर ध्यान देने वाला व्यक्ति। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ही करेक्टेड एवरीवन लाइक अ पेडेंट, यानी सबको कैसे छोटी छोटी गलतियों को सुधारता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं, तो एब्सकॉन्ड आ गया। एब्सकॉन्ड आ गया ना, जो मैं शुरू में वर्ड करवाया था एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब तो विजय हमारी, जैसे वो सीक्रेटली छुप कर भाग जाना, थे टू लीव हरेडली एंड सीक्रेटली टू अवॉइड पनिशमेंट, पनिशमेंट को छोड़कर सीक्रेटली भाग जाना, चोरी छिपे भाग जाना। ठीक है। द एक्यूज एब्सकॉन्ड बिफोर द ट्रायल, आरोपी मुकदमे से पहले ही फरार हो चुका था। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, कैकोफोनी। कैकोफोनी का मतलब जो हार्श साउंड होती है ना, जो नॉइज हो गई, नॉइज होता है इसका ना, नॉइज होगी जो कानों में चुभे, ऐसी साउंड जो कानों में चाहिए, कर्कश जो आवाज होती है, उसी को बोलते हैं कैकोफोनी। देखो, अ हार्श मिक्सचर और अनप्लेजेंट साउंड। ठीक है। कर्कश ध्वनि और मिश्रण। ठीक है। देखो, द स्ट्रीट वाज फील्ड विद कैकोफोनी, यानी जो स्ट्रीट था, जो गली थी, कैसे किससे, सड़क किससे भरी हुई थी, हाँ, कर्कश आवाजों से भरी हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा वर्ड बोले बर्ड। बर्ड का मतलब जो पोएट होते हैं ना, पोएट जो कविता लिखते हैं, जो पोएम लिखते हैं, उसी को बोलते हैं बार्ड। बार्ड। ठीक है। अ पोएट स्पेशली वन हु कंपोजेस एपिक और हीरोइक वर्स। ठीक है। जो कवि विशेषकर महाकाव्य रचने वाले। ठीक है। तो ही वाज नोन एज अ ग्रेट बार्ड ऑफ हिज टाइम, यानी अपने समय का कहते हैं महान कवि माना जाता है। ठीक है। तो इतना सब आपको याद करने के लिए, ये तो सब मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लेके आता हूँ, जितना भी लिखा हुआ है सब एक्सप्लेन करने के लिए, बस बार्ड का मतलब याद करना। बार्ड का मतलब क्या होता है, पोएट होता है, पोएट। ठीक है। OWS में लिखा दिखता है, जहाँ पे पोएट दिखता है उसी पे टिक मार देना। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट का मतलब जो वॉर और वॉयलेंस के जो अगेंस्ट हो ना, उसी को बोलते हैं पैसिफिस्ट। ठीक है। दो, अ पर्सन हु अपोजेस वॉर एंड वॉयलेंस, जो वॉयलेंस के खिलाफ हो। ठीक है। अहिंसावादी, ये पॉजिटिव सेंस में जाता है। ठीक है। पॉजिटिव वर्ड है ये, अहिंसावादी। ठीक है। एज अ पैसिफिस्ट सी प्रमोटेड पीस, जैसे क्योंकि वो पैसिफिस्ट है, इसलिए उसने क्या किया, शांति को प्रमोट किया। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, हेरेसी। हेरेसी का मतलब क्या होता है, हेरेसी का मतलब तो ब्lasphemy, यानी जो रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट जो आइडिया देना या फिर अगेंस्ट जाना, रिलीजियस किसी भी रिलीजियस उसके थ्रू, यानी देखो विरुद्ध
धर्म विरुद्ध जाना, विधर्म करना, ठीक है? अ बिलीफ और ओपिनियन कंट्रेर टू एक्सेप्ट रिलीजियस डॉक्ट्राइन, यानी बेसिकली इसका मतलब ब्lasphemy मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, इसी का मतलब क्या था? रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट जाना, ठीक है? इसको बोलते हैं हेरेसरी, ठीक है? नेक्स्ट हमारा चार्लेटन। चार्लेटन का मतलब होता है जो झूठा होता है ना, झूठा फ्रॉड होता है, झूठा एक्सपर्ट, उसी को बोलते हैं चार्लेटन, ठीक है? अ पर्सन हु फॉल्सली क्लेम टू हैव स्पेशल नॉलेज और स्किल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो क्लेम करता है कि उसके पास ये स्पेशल नॉलेज है और ये स्किल है, बट उसके पास होती नहीं है, वो सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करता है, यानी झूठ बोलता है। नहीं, ढोंगी, झूठा विशेषज्ञ, ठीक है? द सी कोल्ड हीलर वाज अ चार्लेटन, यानी वह क्या तथाकथित वैद्य वास्तव में एक ढोंगी था, यानी वो जो तथाकथित है वास्तव में क्या थे? ढोंगी था, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा रिफॉर्मर। रिफॉर्मर का मतलब जो सोशल इंप्रूवर होते हैं ना, जो सोसाइटी में सुधार लाए, उसी को बोलते हैं रिफॉर्मर, ठीक है? जैसे कि 1991 में जो रिफॉर्म्स आए थे, तो वो भी रिफॉर्म्स, वो भी उसका का मतलब है जो सुधार किए गए थे ना, तो सुधार किए गए थे 1991 में जो आए थे। एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे ना, एलपीजी, इनको भी क्या बोलते हैं? रिफॉर्मर्स, यानी जो किसी जो सोसाइटी में सुधार लाए, उसी को बोलते हैं रिफॉर्मर, ठीक है? अ पर्सन, जो रिफॉर्म्स क्या हो गए, वो जो चीज आई और जो जो लाता है उसको बोलते हैं रिफॉर्मर, ठीक है? अ पर्सन हु वर्क्स टू ब्रिंग अबाउट सोशल और पॉलिटिकल इंप्रूवमेंट, यानी जो समाज में सुधार करने के लिए काम करता है ना, उसी को बोलते हैं रिफॉर्मर, यानी सुधारक, ठीक है? ही वाज अ ग्रेट सोशल फॉर्मर, वो क्या था कि महान समाज सुधारक था, ठीक है? महान समाज सुधारक। नेक्स्ट हमारा रिफॉर्मर दो बार हो गया क्या? ओके, ये वाली स्लाइड कैंसिल करते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारा एपोस्टेट। एपोस्टेट का मतलब होता है जो रिनाउंसर जो होते हैं ना, यानी जो अपना रिलीजन या बिलीफ छोड़ दे, उसी को बोलते हैं एपोस्टेट, ठीक है? यानी जो जो किसी ने अपना धर्म त्याग कर दिया, उसी को बोलते हैं एपोस्टेट, ठीक है? अ पर्सन हु रिनाउंसेस देयर रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ्स, ठीक है? जो अपने धर्म को त्याग देता है, धर्म या विचारों का त्याग करने वाला, ठीक है? ही वाज डिक्लेयर्ड एन अपोस्टेट, यानी वो धर्म त्यागी घोषित किया गया, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है जहाँ रिच लोगों का जहाँ रिच लोगों का कंट्रोल होता है ना, रिच रिच लोगों का जो होता है रूल ऑफ रिच बोल सकते हैं इसको, प्लूटोक्रेसी, यानी रिच लोगों के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है, उसको बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय द वेल्थी, यानी वेल्थ लोगों के द्वारा, जो रिच पीपल्स के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाती है, उसी को बोलते हैं प्लूटोक्रेसी, ठीक है? देखो, धनिक द्वारा संचालित शासन, ठीक है? अ, धनिक द्वारा संचालित शासन, एग्जांपल देखो इसका। critics argued that the nation had become a plutocracy, यानी आलोचकों का मानना था कि ये जो था कि देश धनिकों के शासन में बदल गया है, ठीक है? यानी जो कोई देश है वो क्या धनिकों, यानी कैसे किसके द्वारा चलाया जा रहा है? जो रिच पीपल्स है, जैसे जैसे अंबानी हो गया या एलन मस्क हो गया, बिल गेट्स हो गया, इन दोनों जो इन लोगों के द्वारा जो सरकार चलाएगी उसको क्या बोलेंगे? प्लूटोक्रेसी बोलेंगे, ठीक है? नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। और गाइस, तो ये हमने 19 वर्ड्स हुए हैं इसमें, तो बिकॉज एक जो हमारा रिफॉर्मर था वो 2 बार हो गया था, ठीक है? तो इसमें हमने 19 और डबल्स करे, कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट 20 मान लें, इनको 20 कंसिडर करो, इनका रिवीजन करते रहना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? और नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा इसका पार्ट 2 है, उसमें हम 20 डी से स्टार्ट ऑनलाइन करेंगे एंड 20 हम क्या करेंगे? ओडब्ल्यूएस करेंगे, ठीक है? जल्दी हम कोशिश करेंगे कि हम 30 डेज के अंदर इस सीरीज को रैप अप करें, अगर नहीं होती तो आगे हम इसका 2.0 वर्जन लाएंगे, अगर आप बोलोगे तो, ठीक है? तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।